मुफ्ती हजरात, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और मुख्तलिफ़ गाँवों से ताल्लुक़ रखने वाले आज एक आवाज़ पर आप सभी हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर आदमी का अपना वक्त कीमती होता है, एक तरतीब बनी होती है और उसी प्रोग्राम के तहत वो अपनी दिन को प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन कामकाज को छोड़ करके इस काम को आपने मुकद्दम रखा, आगे रखा और रखना ही होगा। इसलिए कि अगर हम अपनी हिफाजत और बचाव की लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो हमें कोई भी बचाने के लिए और हमारी हिफाजत के लिए कोई भी सरकार संजीदा नहीं। सब जान रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान के हालात क्या हैं, किस तरह से ख़ास तौर पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और मुसलमानों ने उसको बर्दाश्त किया, लेकिन अब मुसलमानों की इबादत गाहों के ऊपर भी सरकार की टेढ़ी नज़र पड़ चुकी है। और ये जो नया कानून बनाया है, वक्फ बोर्ड के अंदर जो तब्दीली की है, तरमीम की है, उसको बदला है सरकार ने अभी, तो इसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में ख़ास तौर पर चाहे जिस मसलक और तबके से उसका ताल्लुक़ हो, बेचैनी पाई जा रही है। और बहुत ही मुख्तसर में एक दो बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये किस लिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस्लाम बैठक चल रही, आइए, ठीक, शुरू हो गई। तो इस सिलसिले में हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि पहले अंग्रेज़ के ज़माने से और जब देश आज़ाद हो गया बंटवारे के बाद बहुत सारी संपत्ति और जायदाद मुसलमानों की जिन्होंने वक्फ की थी, उसकी देख रेख के लिए एक बोर्ड बनाया गया था और उस बोर्ड के मातहत जो है उन जायदाद को इस्तेमाल किया जाता था और ये किसी गैर की नहीं थी। मुसलमान अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ कर देते और मकसद क्या है कि मैं दुनिया से गुजर जाऊंगा, चला जाऊंगा, तो मुझे दुनिया से गुजरने के बाद आखिरत में सवाब मिलेगा और जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, मोहताज हैं, जो मुसलमानों में, उनकी मदद होगी। इस मकसद के लिए बड़ी बड़ी जायदाद लोगों ने अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दी और इतनी सारी संपत्तियां हैं, 9 लाख एकड़ के आसपास जो सरकार कहती है, इसकी देख रेख मुसलमान ही करते और बोर्ड बना हुआ है, मेंबरान बने हुए, उसके ऑफिसर सब हैं। लेकिन इसके अंदर जो 54 में बना, 55 में बना, फिर 1995 में, फिर 2013 में, जितनी बार इस बोर्ड के अंदर कुछ किया सरकारों ने, तो इसको मजबूत किया, मजबूत मुसलमानों को और इख्तियार दे दिए, मुसलमान ही चलाएंगे, इसके मेंबर मुसलमान ही होंगे। जाहिर बात है, मस्जिद हमारी है, मदरसा हमारा है, कब्रिस्तान हमारे हैं और जायदाद हमारी है, तो इसका मालिक दूसरा कैसे हो सकता है। अब उसके अंदर इस तरह से इन्होंने तब्दीली कर दी है। एक तो ये किया है कि मौजूदा जो नया कानून बना वक्फ के हवाले से, तो इसमें सबसे ज़्यादा ताकत जो है ज़िला कलेक्टर को दे दी, जो जिस तरह से चाहेगा वो उसको वक्फ की जायदाद बना देगा और उससे निकाल करके सरकारी ज़मीन उसको जो है कर देगा। आज हमारी मस्जिद है, सबके गांव में मस्जिद है, आप मालिक हैं, आप उसको चलाते हैं, आप अपने ताउन से, चंदे से उसकी तामीर करते हैं। अब जो है आपकी मस्जिद के मालिक डीसी साहब हो जाएंगे, ज़िला कलेक्टर हो जाएंगे। कहीं कब्रिस्तान 100, 200, 300 साल से आप इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, कर रहे हैं, हम अपना दफन करते हैं, वहाँ जनाजा पढ़ते हैं। अब अगर किसी ने कोई दे दिया आवेदन कि इन लोगों ने जो है जबरन इसको ज़बरदस्ती अपना बना करके रखा है, तो अब जो ज़िला कलेक्टर को ये पावर और इख्तियार है कि वो जांच के लिए भेज दे, जांच मांग ले, आपसे कागज़ मांग लेंगे, 200 साल 300 साल के कागज़ आप कहाँ से लाएंगे, कहाँ से हम देंगे, उनका अमल दखल कैसे इसमें होगा। इस्लाम ये कहता है कि अगर ज़बानी किसी ने वक्फ कर दिया है तो उसको वक्फ माना जाएगा। अभी नया कानून बना है, उसमें ज़बानी काफ़ी नहीं है। आप अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा आप मदरसे को देते हैं, कब्रिस्तान के लिए देते हैं, मस्जिद के लिए देते हैं, मुसाफिर खाने के लिए देते हैं, या कोई और भलाई के काम के लिए आप देते हैं, तो उसको आप बाज़ाब्ता पेपर में पुर करके आपको देना होगा, सरकार के रिकॉर्ड में वो मौजूद होना चाहिए। कितना सख्त ये कानून बन गया। इसी तरह से बनाया और लगा दिया
कि 5 साल उसका मुसलमान साबित करना होगा। जो दे रहा है 5 साल से वो मजहब इस्लाम को मान रहा है, इसको साबित करना होगा, तब माना जाएगा कि इस जो है वक्फ की संपत्ति है। इस्लाम ये कहता है अगर कल कोई मुसलमान हुआ है और इस्लाम उसने कबूल कर लिया, आज वो वक्फ करना चाहता है, तो इस्लाम ये कहता है कि वक्फ माना जाएगा उसको। लेकिन ये जो नया कानून बना दिया, इसके अंदर जो है उसकी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम तो पुरअमन हैं और हमारे इलाके के अंदर इसका असर नहीं पड़ा है। जब केंद्र में कोई कानून बनता है तो उसका असर हर घर, हर बस्ती, हर गांव तक जो है पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा। और जिस तरह से ये अभी सरकार हमारे खिलाफ जो है इक़दाम कर रही है, सब जानते हैं। सरकार का कहना है कि बहुत सारे केस मुसलमानों ही ने वक्फ के खिलाफ जो है डाले हैं और बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है इसके अंदर, इसलिए हम लोग इसको ठीक करेंगे और जो पसमानदा मुसलमान हैं उसको हम लोग ऊपर उठाएंगे। सरकार का कहना, आपको लगता है, आप दिल पर हाथ रख के बताइए, जो सरकार को 2 मिनट की अजान पर एतराज़ है, तरह तरह के उसके नेता जो है मुसलमानों के खिलाफ जबान से जहर उगलते हैं। ईद की नमाज 5 मिनट रोड पर अगर पढ़ ले तो उस पर बवंडर खड़ा कर देते हैं। जो मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं, वो लोग ये चाहेंगे कि मुसलमान तरक्की करे इस देश के अंदर, कुछ नहीं, ये सिर्फ मकसद है कि वक्फ की जो जायदाद है वो सरकार अपने कब्जे में ले ले और जिस तरह से चाहे उसके अंदर वो तसर्रुफ करे। इसलिए इसके खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर, केरल के अंदर, हैदराबाद के अंदर, बंगाल के अंदर और जितने राज्य हैं तकरीबन हर जगह मुसलमान निकल रहे हैं और पुरअमन तरीके पर जो हमें संविधान ने इख्तियार दिया है, कानून ने इख्तियार दिया है, उसके दायरे में रहते हुए हमें अपनी बात रखने और अपनी आवाज़ को उठाने के हमें मुकम्मल इख्तियार है और ये हक हमें जो है दिया है। इस देश को हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। 50 से ज़्यादा हज़ार मुसलमान उलमा को फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया गया, 2 लाख से ज़्यादा नौजवानों को इन अंग्रेज़ों ने इसी तरह से मार डाला। कितनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, दुनिया में ऐसी लड़ाई कहीं नहीं लड़ी गई। बदकिस्मती से मुल्क तकसीम हो गया और बन गया, लेकिन यहाँ के मुसलमान यहीं रहने पर खुश हुए। मुसलमानों के पास ये इख्तियार था, चाहते तो चले जाते, लेकिन हमारे बड़े उलमा ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने, मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिरीन ने गांव गांव जाकर के लोगों को समझाया कि कहाँ जा रहे हो तुम, जो है अपने वतन को छोड़ करके हिजरत की ज़िंदगी को अपना रहे हो, क्या दूसरे देश में चले जाओगे तो वहाँ मौत नहीं आएगी? वहाँ भी मौत आएगी। यहाँ तुम्हारे बाप दादा के मज़ार हैं, कब्रें हैं, तुम्हारी जायदाद है, सब कुछ यहाँ तुम्हारा, इसे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? तो मुसलमानों ने समझा और आज तकरीबन 35 करोड़ 40 करोड़, एक बड़ी आबादी, बड़ी तादाद, दुनिया में इतने ज़्यादा मुसलमान किसी देश में नहीं रहते। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह से नेहरू जी ने कहा था कि देश आज़ाद हो गया है और सब ने जो है लड़ाई लड़ी है, कुर्बानी दी है, आप क्या चाहते हैं, कौन सा ओहदा चाहते हैं? तो उस वक्त के हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे और दीगर अकाबिरीन थे, उन्होंने कहा कि हम ओहदे के लिए हमने ये लड़ाई नहीं लड़ी है। इस देश का जो कानून बनेगा वो सेकुलर होगा, वो दस्तूर जमहूरी होगा, वो आइन जमहूरी होगा, हर एक को बराबर उसका इस देश के अंदर जिस धर्म का मानने वाला है, जिस जात का उसका ताल्लुक है, कोई छेड़खानी नहीं होगी। हर आदमी अपने मजहब पर अमल करने के लिए बाइख्तियार होगा, उसको किसी तरह से कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा। और ये सेकुलर संविधान बना और फिर जो है ये दस्तूर लागू हुआ। लेकिन आज जो लोग सत्ता पर काबिज हैं वो रोज़ाना जो है संविधान की और आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और एक ख़ास तबके को टारगेट किया जा रहा है। अब देख लीजिए, जब से ये लोग सरकार में आए हैं, जब से ये सरकार आई है, ये हमदर्द है। जब ये आई तो धारा 370 इन्होंने खास मुसलमानों के ऊपर एक तरह से इन्होंने ये काम किया। उसके बाद जो है 3 तलाक, जो मुसलमानों का कुरान और हदीस से साबित है, सदियों से चला आ रहा है, उसको इन लोगों ने बदल डाला। इसके अलावा और भी CA NRC किसके लिए है? इसको दूसरों से दिक्कत नहीं है, आपसे दिक्कत है, हमसे दिक्कत है। इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और संविधान ने हमें यह हक दिया है। इसलिए इसी सिलसिले में आप लोगों को जहमत दी है, तकलीफ़ दी है, अपना कीमती वक्त निकाल करके आज यहाँ आप लोग आए हैं। काठीकुंड प्रखंड में हम लोग बड़ी आबादी में, बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। अमगाछी हमारा गांव है, पुखरिया है, कालाझर है, बिछापड़ी है, बरतल्ला है, काठीकुंड बाज़ार है, इधर मधुबन है, पथराकुंडी है, बमंडिया है, अस्ताजोड़ा, लखनपुर, कदमा,
ये हम लोग बड़ी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं और कोई इसमें तफरीक की कोई बात नहीं। कलमे की बुनियाद पर हम एक हैं, कलमे की बुनियाद पर हम एक हैं, तब हम सब सेफ रहेंगे और हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हर गांव से बुलाया गया था कि 23 तारीख के अंदर जो दुमका के अंदर एक तारीखी जुलूस निकालेंगे, छोटा मोटा नहीं निकालेंगे। अगर करना है तो इनकलाब वाला कदम उठाना होगा कि देख कर लगे कि हाँ दुमका के मुसलमान भी बेदार हैं और इस कानून जो नया बना है वक्फ का, इसके खिलाफ हैं और हर जगह से इसके खिलाफ आवाज़ जो है उठाई जा रही है। इसके लिए हम लोगों आप लोगों को यहाँ दावत दी है, आप हजरात तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक से एक यहाँ जो है अकल रखने वाले, इल्म रखने वाले, जहन रखने वाले अफराद यहाँ मौजूद हैं और जो भी मशवरे से हम पास करेंगे उस पर सब हम अमल करेंगे और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस दिन जिम्मेदार बन करके जाएंगे, लोगों को ले जाएंगे, उसके बारे में मशवरा होगा और बात जो है आगे बढ़ेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सब हजरात जो है अपनी अपनी बारी से बात रखेंगे और इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब बनाएंगे, इंशाअल्लाह बनाएंगे ना।